हाय गाइस, हाउ आर यू? आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। सो गाइस, मैं हूं सुनील और स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो आज हम बेसिक एप्लीकेशन एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर का जो लेक्चर है वो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि ये हमारा फर्स्ट ही लेक्चर है। ठीक है, इसके पहले हमने काफ़ी कुछ जो मतलब आपको इंट्रोडक्शन जो है वो आपको बताया क्या क्या हमने इस टॉपिक में या इस सिलेबस में आपको करवाने वाले हैं वो आपको बताया। ठीक है, तो ये भी एक वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट समझ सकते हो। ठीक है, आपके जितने भी अपकमिंग एग्जाम्स हैं सभी के लिए एप्लीकेबल होता है। ठीक है, तो बेसिक एप्लीकेशंस एंड कंपोनेंट्स ऑफ कंप्यूटर ये स्टार्ट करने से पहले, ठीक है, जैसे कि आपको पता है कंप्यूटर की फर्स्ट क्लास है, आपको पता होना चाहिए कि कंप्यूटर होता क्या है। ठीक है, क्या कंप्यूटर होता क्या है? तो सबसे पहले आपको इतना पता होना चाहिए कंप्यूटर होता क्या है। कंप्यूटर की सबसे पहले तो एक इसकी होती है फुल फॉर्म। ठीक है, फुल फॉर्म होती है तो लेकिन है तो मतलब कभी पेपर में पूछी तो नहीं हुई है, क्योंकि अलग अलग पर्सन के हिसाब से उसके लिए अलग अलग उसने कंप्यूटर की डेफिनेशन मतलब क्या बोलते हैं फुल फॉर्म बनाई होती है। ठीक है, यानी कि हम ये बोलें कि स्टडी के क्या बोलते हैं ऑन द पॉइंट ऑफ देखा जाए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी होती क्या है वो हमें पता होना चाहिए। जैसे कंप्यूटर की फुल फॉर्म होती है कॉमनली, ठीक है, यूज्ड, कॉमनली यूज्ड, सॉरी यू तो आया नहीं बीच में, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, ओ से ऑपरेटिंग मशीन, पर्टिकुलर, पर्टिकुलरली लिख सकते हो, यूज्ड फॉर टेक्निकल। ठीक है, फिर उसके बाद एजुकेशन एंड रिसर्च। ठीक है, तो मतलब ये हम कुछ इस तरह से इसकी फुल फॉर्म बना देते हैं जो आपस में क्या कंप्यूटर का जो वर्क है, काम क्या है, वो हमें दर्शाए। जैसे कि कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन, ठीक है, हम यूज्ड भी लिख सकते हैं। ठीक है, कॉमनली यूज्ड हम लिख सकते हैं कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग मशीन्स, या फिर हम सीधा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन है जो पर्टिकुलरली जो किसके लिए यूज़ की जाती है, पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्निकल एजुकेशन एंड रिसर्च, यानी कि टेक्नोलॉजी की फील्ड में यूज़ की जाती है, एजुकेशन की फील्ड में यूज़ की जाती है, और यहाँ पे कहीं ना कहीं रिसर्च सेंटर में भी यूज़ की जाती है। ठीक है, तो ये है आपकी कंप्यूटर की फुल फॉर्म। बाकी अगर हम बात करें कंप्यूटर की, तो ये जो कंप्यूटर वर्ड है, ठीक है, ये कहाँ से हमें मिला? तो यहाँ पे इसके लिए लाइन लिखोगे, द वर्ड कंप्यूटर, साथ साथ अपने नोट्स बनाते जाएंगे। द वर्ड कंप्यूटर कम्स फ्रॉम द वर्ड कंप्यूट। ठीक है, जो हमारा वर्ड है कंप्यूटर, ये कंप्यूट वर्ड से लिया गया है। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, विच मीन्स टू कैलकुलेट, जिसका सीधा सीधा मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। ठीक है, जिसका मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को कैलकुलेट करना। ठीक है, सबसे पहले हमने पढ़ा इसकी फुल फॉर्म्स क्या है, कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन्स, कॉमनली यूज्ड लिख ही लेते हैं यार, ऐसे कुछ बन नहीं रहा। ठीक है, यूज्ड है लेकिन फुल फॉर्म में नहीं है, ऐसे ही कॉमनली यूज्ड ऑपरेटिंग मशीन्स पर्टिकुलरली यूज्ड फॉर टेक्नोलॉजी एजुकेशन एंड रिसर्च। फिर उसके बाद जो कंप्यूटर है, ये वर्ड जो है ये किससे बना हुआ है, कंप्यूट वर्ड से बना हुआ है। ठीक है, जिसका सीधा सीधा मतलब क्या है, जिसका सीधा सीधा मतलब है कैलकुलेट करना। ठीक है, किसी भी चीज़ को कैलकुलेट करना, क्योंकि दुनिया का जो फर्स्ट कंप्यूटर जो है वो भी तो एक कैलकुलेटर से ही तो स्टार्ट हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो इसकी डेफिनेशन क्या आएगी, द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस लिखोगे। अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो द कंप्यूटर इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, ये एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है।
ठीक है। इट इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कैन परफॉर्म arithmetic operation as well as logical operation as at high speed। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन की बात करें तो कंप्यूटर क्या है, कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो कि काम क्या करती है, जो कि आपके अर्थमेटिक ऑपरेशंस, अब अर्थमेटिक ऑपरेशंस जो भी आपके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी हैं उनको परफॉर्म करती है, और उसके साथ साथ जो आपके लॉजिकल ऑपरेशंस हैं, लॉजिकल ऑपरेशंस में जैसे आपकी कंपैरिजन आ जाता है, ठीक है, फिर उसके बाद कोई भी काम है, ठीक है, जो लॉजिकली है वो सारे के सारे ऑपरेशन जो है वो परफॉर्म करता है कौन, कंप्यूटर, और किस स्पीड में, एट हाई बोल सकते हैं, एट वेरी हाई स्पीड में जो परफॉर्म करता है उसी को बोला जाता है कंप्यूटर। ठीक है, परफॉर्म वेरी हाई स्पीड एज कम्पेयर टू, आप ह्यूमन बोल सकते हो। ठीक है, ह्यूमन से ज़्यादा एक्यूरेसी निकालता है, और एक्यूरेसी भी 100% इसकी एक्यूरेसी होती है, कोई भी इसमें एरर जो है वो नहीं दिखाता है। ठीक है, अगर मतलब कोई इसमें वायरस ना आए तो ये बिल्कुल 100% एक्यूरेसी के साथ हर एक चीज़ कैलकुलेट करता है, और बिल्कुल हाई स्पीड के ऊपर कैलकुलेट करता है। तो ये इसकी आ जाती है डेफिनेशन। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम नेक्स्ट इसकी बात करें तो कंप्यूटर में हम लिखेंगे कि ये किसके ऊपर बेस्ड है। ठीक है, ये जो हमारा कंप्यूटर है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो आप लिखोगे बेस्ड ऑन, इट इज़ बेस्ड ऑन, किसके ऊपर बेस्ड है, ये आपका फिज़िक्स। ठीक है, फिज़िक्स, या फिर आप बोल सकते हो ये इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। किसके ऊपर बेस्ड है, फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। क्यों, क्योंकि आपको पता है जो आपका कंप्यूटर है, ठीक है, ये जो आपका कंप्यूटर ये काम कैसे करता है, ये काम करता है सीधा सीधा इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी किसके ऊपर डिपेंड है, फिजिक्स के ऊपर। इलेक्ट्रिसिटी से कैसे इसके ऊपर बेस्ड है आपको पता होगा, जैसे फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर मतलब कंप्यूटर चलता कैसे है, ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी की जो फ्लक्चुएशंस होती हैं, ठीक है, फ्लक्चुएशंस मतलब जो बिजली का कम ज़्यादा होना, जैसे कम आई तो ज़ीरो, ज़्यादा आई तो वन, जो वन और ज़ीरो की जो लैंग्वेज आप बोल सकते हो, यहाँ ज़ीरो और वन की जो आप इसकी एक्टिविटीज़ बोल सकते हो उसके ऊपर ये काम करता है। ठीक है, वन और ज़ीरो यानी कि आप बोल सकते हो ये क्या है, ये है इसकी डिजिटल लैंग्वेज बोल सकते हो। ठीक है, तो वन और ज़ीरो की जो डिजिटल लैंग्वेज है, ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड काम करता है। ये किसके थ्रू चलती है, इलेक्ट्रिसिटी की, यानी कि अगर इसको वोल्टेज क्या है, अगर इसको वोल्टेज कम मिलेगा तो ये दर्शाएगा ज़ीरो है, वोल्टेज अगर ज़्यादा मिलेगा तो ये क्या है, वन है। तो इसी के ऊपर परफॉर्म करके काफ़ी सारा आगे पूरा डाटा बना के आपका ये क्या करता है, काम करता है कि आपका पूरा कंप्यूटर। ठीक है, फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि ये जो आपके कंप्यूटर्स हैं, ठीक है, अगर हम बात करें नेक्स्ट आपके जो कंप्यूटर्स हैं, ये कंप्यूटर्स कौन से होते हैं, ये कंप्यूटर्स होते हैं डिजिटल। ठीक है, ये कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, जो हम बात करेंगे कंप्यूटर्स की, तो ये कौन से कंप्यूटर होते हैं, ये कंप्यूटर होते हैं आपके डिजिटल। ठीक है, बाकी हम आपको हिस्ट्री में बता देंगे कंप्यूटर कितने तरह के होते हैं, जैसे कि एक डिजिटल कंप्यूटर होते हैं, एक एनालॉग कंप्यूटर होते हैं। ठीक है, तो ये सब हम आपको हिस्ट्री में बता देंगे। बाकी जो हम कंप्यूटर पढ़ने जा रहे हैं ये कौन से कंप्यूटर होंगे, डिजिटल कंप्यूटर होंगे। अब डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से होते हैं, डिजिटल कंप्यूटर के अंदर आपके आएंगे सुपर कंप्यूटर हो सकते हैं, सुपर कंप्यूटर हो सकते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद सुपर कंप्यूटर के बाद अगर हम बात करें दूसरे नंबर पे आता है आपका मेन फ्रेम कंप्यूटर। ठीक है, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हम बात करें मेन फ्रेम कंप्यूटर के बाद मिनी कंप्यूटर हो सकते हैं। मिनी कंप्यूटर के बाद अगर हम बात करें नेक्स्ट तो वो आपके कौन से हो सकते हैं, वो आपके माइक्रो कंप्यूटर हो सकते हैं। ठीक है, अब सुपर कंप्यूटर कौन से होते हैं, जो बड़े बड़े क्या बोलते हैं उसको
इंडस्ट्रीज़ लगा सकते हो, या मतलब बड़े ज़्यादा बड़े कामों के लिए यूज़ किए जाते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर जो है, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे जब हम पढ़ेंगे किसमें, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर में हम पढ़ेंगे, तो इनके बारे में मेन हम पढ़ लेंगे, बिल्कुल एक्सप्लेन के साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन हमने बात कर रहे हैं यहाँ पे कंप्यूटर्स की, जो हमारा पर्सनल कंप्यूटर होता है, ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर दैट इज़ पीसी होता है, उनकी हम बात करें तो वो किसके अंदर आते हैं, वो आते हैं आपके किसके अंदर, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। तो हम जो बात करेंगे आज, हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो आपके कौन से होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर के एग्जांपल्स जब मैं बताऊंगा तब आप समझ जाओगे कि मैं यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर की बात क्यों कर रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बात करूँगा माइक्रो कंप्यूटर, इसके अंदर आते हैं आपके पीसी यानी कि पर्सनल कंप्यूटर, जो भी हम जिसके बारे में स्टार्ट किया है टॉपिक पर्सनल कंप्यूटर के बारे में, ये आते हैं आपके किसमें, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर, ठीक है। फिर उसके बाद आपके लैपटॉप जो हैं, ठीक है, इनको भी हम माइक्रो कंप्यूटर बोलते हैं। फिर उसके बाद जो आपके टैबलेट्स हैं, ठीक है, टैबलेट्स के बाद आपके जो स्मार्टफोन है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके जो साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ना, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये भी जो है इनको भी हम क्या बोलते हैं, इनको भी हम साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये सभी क्या होते हैं, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं किसकी, ये सभी एग्जाम्पल्स हैं माइक्रो कंप्यूटर की, ठीक है। तो अब जैसे आपको पता है हम यहाँ पे कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, दैट इज़ पर्सनल कंप्यूटर पढ़ रहे हैं, तो ये सब हम किसके बारे में बात करेंगे, ये सब हम पढ़ेंगे माइक्रो कंप्यूटर के बारे में, ठीक है। बाकी जो सुपर कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर और मिनी कंप्यूटर जो हैं, ये हम पढ़ लेंगे किसके अंदर, ये हम पढ़ लेंगे जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, या फिर हिस्ट्री एंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का जब टॉपिक कराएंगे आपको, ठीक है, तब हम यहाँ पे इसको पढ़ लेंगे। बाकी हम बात करेंगे माइक्रो कंप्यूटर की, तो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर क्या है, पीसी, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स, ठीक है। अब साइंटिफिक कैलकुलेटर्स कौन से होते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स जैसे आपके बड़ी बड़ी इक्वेशन सॉल्व की जाती हैं साइंटिफिकली, ठीक है, तो उनके लिए जो कंप्यूटर कैलकुलेटर बनाए जाते हैं उनको बोला जाता है साइंटिफिक कैलकुलेटर, ठीक है। फिर उसके बाद हम यहाँ पे पढ़ने जा रहे हैं क्या, माइक्रो कंप्यूटर के अंदर भी पर्सनल कंप्यूटर के लिए, ठीक है। तो पर्सनल कंप्यूटर के लिए हम पढ़ने जा रहे हैं, तो उसके लिए अब पर्सनल कंप्यूटर की जो है वो इंस्टॉलेशन पढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे इसके बाद आप हेडिंग डाल लोगे कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, ठीक है, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन लिखोगे, नेक्स्ट हेडिंग किसकी, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन की, कंप्यूटर इंस्टॉलेशन। इन कंप्यूटर इंस्टॉलेशन का मतलब क्या होगा कि जब हमें कोई कंप्यूटर को ऑन करना है, स्टार्ट करना है या चलाना है, उसके लिए हमें क्या क्या प्रोसीजर या क्या क्या चीज़ें चाहिए होती हैं, ठीक है। तो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, जब हमें कोई कंप्यूटर चलाना है तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें क्या क्या चाहिए, एक तो सीधा सीधा हमें चाहिए इसके लिए कंप्यूटर, ठीक है, एक तो हमें सीधा सीधा इसके लिए चाहिए कंप्यूटर। दूसरे नंबर पे हमें क्या चाहिए इसके लिए, कंप्यूटर के साथ साथ हमें चाहिए इसके लिए इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस, ठीक है। तो सबसे पहले कंप्यूटर होता क्या है, जो आप स्क्रीन देखते हो ना, जब आप कंप्यूटर चलाते हो जो स्क्रीन देखते हो उसको हम कंप्यूटर नहीं बोल सकते, वो तो एक आपकी क्या है, वो एक आपकी मामूली सी आउटपुट डिवाइस है जिसको हम मॉनिटर बोलते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले आपको एक छोटी सी डायग्राम के थ्रू ही मैं आपको बता देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा एक पूरा पर्सनल कंप्यूटर का जो सेटअप है वो कैसा होता है, मान लो यहाँ पे आपको एक स्क्रीन सी दिखेगी, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं मॉनिटर, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे आपने देखा होगा कि मॉनिटर के साथ ही कुछ इस तरह से बटन से दिख रहे होते हैं, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं कीबोर्ड, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे एक डिब्बा सा दिखेगा, ठीक है, थोड़ा सा ज़्यादा ब्रॉड हो गया, इस तरह से डिब्बा सा दिखेगा, ठीक है। तो जिसको अभी हम क्या बोल सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं कैबिनेट, जिसको बोलते हैं हम कैबिनेट, ठीक है, अभी सिर्फ डिब्बा ही है। फिर उसके बाद आपने देखा होगा यहाँ पे एक क्या होता है, एक माउस होता है, ठीक है, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो तीनों चीज़ें हैं दैट इज़ मॉनिटर, कीबोर्ड एंड माउस, ये जो है ये तीनों के तीनों इस कैबिनेट के अंदर अटैच होती हैं,
ठीक है। अब यहाँ पे मैं कंप्यूटर इंस्टॉलेशन की अगर मैं बात करूँगा तो यहाँ पे मैंने लिखा आपको क्या क्या चाहिए इसके लिए। आपको इसके लिए चाहिए एक तो कंप्यूटर चाहिए, ठीक है, एक तो कंप्यूटर चाहिए, दूसरा आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। कंप्यूटर क्या है, एक अभी कैबिनेट के अंदर जो मेन चीज़ें हैं वो है कंप्यूटर, अभी आपको थोड़ी देर में पता चल जाएगा। फिर उसके बाद हम बात करें साथ में आपको क्या चाहिए, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। जैसे फॉर एग्जांपल मॉनिटर की बात करें, ये एक आपकी क्या है, आउटपुट डिवाइस है। कीबोर्ड की बात करें, ये आपकी इनपुट डिवाइस है। माउस की बात करें, ये भी आपकी क्या है, एक इनपुट डिवाइस है। यानी कि यहाँ तक मुझे इतना पता चला कि कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के लिए मुझे क्या क्या चाहिए होता है। कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के लिए मुझे कंप्यूटर चाहिए होता है और दूसरा कि आपको इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए होती हैं, ठीक है। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूंगा कि ये जो कंप्यूटर मैंने शब्द लिख लिया, ये कंप्यूटर के अंदर क्या क्या आएगा, ठीक है। अगर मैं बात करूंगा इस कंप्यूटर की, तो इस कंप्यूटर के अंदर आता है, एक तो आती है आपकी मेमोरी, ठीक है, एक आती है आपकी क्या, एक आती है आपकी मेमोरी, या फिर आपका एक आता है प्रोसेसर, मेमोरी या फिर प्रोसेसर। और ये जो मेमोरी और प्रोसेसर है ये किसके ऊपर लगे होते हैं, ये कैबिनेट के अंदर जो होता है मदरबोर्ड, ये मदरबोर्ड के अंदर लगे होते हैं, ठीक है। किसके अंदर, मदरबोर्ड के अंदर। कंप्यूटर के मदरबोर्ड जो कैबिनेट है ये वाला, इसके अंदर होता है आपका मदरबोर्ड। मदरबोर्ड के अंदर ये जो अंदर होती है क्या, जिसको हम कंप्यूटर बोल रहे हैं, जिसके अंदर क्या है, मेमोरी और क्या है, प्रोसेसर, ठीक है। इन तीन दोनों को मिला के बनाया जाता है कंप्यूटर, ठीक है। मेमोरी तो आपको पता चल कि जो भी आपकी डी रैम होगी या रैम रोम जो भी होगा वो आपकी मेमोरी आ गई। अब ये प्रोसेसर क्या है, ठीक है, ये प्रोसेसर जो है, ये प्रोसेसर भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। कौन कौन से पार्ट में डिवाइड होता है, एक होता है आपका ALU यानी कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, दूसरा होता है आपका CU यानी कि कंट्रोल यूनिट, तीसरा होता है आपका MU यानी कि मेमोरी यूनिट। तो ये यहाँ पे इतना भी पता चल गया कि प्रोसेसर के अंदर क्या क्या होता है, ALU होता है, CU होता है, MU होता है। अब जब प्रोसेसर में आपने पढ़ा ALU CU MU तो आपको पता चल ही गया होगा हम कौन से प्रोसेसर की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो प्रोसेसर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए आप लिखोगे आल्सो कॉल्ड, आल्सो, एक सेकेंड, लिखोगे इसके लिए क्या, आल्सो नोन एज क्या, दैट इज CPU यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। आई होप ये तो सभी को पता होता है, तो इसकी मैं फुल फॉर्म जो है वो नहीं लिखने वाला, ठीक है। इसको हम बोलते हैं CPU। इसी को हम CPU के साथ साथ हम इसको लॉजिक चिप भी बोलते हैं, ठीक है, लॉजिक चिप भी बोलते हैं, ठीक है। लॉजिक चिप के साथ हम इसको प्रोसेसर भी बोलते हैं, ठीक है, प्रोसेसर भी बोलते हैं, जो मैंने आपको वहाँ पे बॉक्स में लिखवाया हुआ है। प्रोसेसर के साथ साथ यहाँ पे इसको माइक्रोचिप भी बोलते हैं, ठीक है, माइक्रोचिप भी बोलते हैं। माइक्रोचिप के साथ साथ हम इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर भी बोलते हैं, ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। यानी कि ये जो कंप्यूटर वर्ड है ये सब कुछ जो है वो इसी प्रोसेसर से स्टार्ट होता है, ठीक है। जो भी काम कंप्यूटर का करता है वो ये प्रोसेसर करता है। प्रोसेसर किसके ऊपर है, मदरबोर्ड के ऊपर है, ठीक है। मदरबोर्ड कहाँ पे है, जो आपका कंप्यूटर इंस्टॉलेशन, ये जो आपका कैबिनेट है इसके अंदर है, ठीक है, यहाँ तक, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक अच्छे से समझ आ गई होगी। एक बार फिर से मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले मैंने बात की कि यहाँ पे मैं आपको बताया थे जो क्या बोलते हैं डिजिटल कंप्यूटर के बारे में बात करने वाला था। डिजिटल कंप्यूटर जो है, जो कि आपका कंप्यूटर फिजिक्स या फिर इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर बेस्ड है। तो डिजिटल कंप्यूटर के अंदर कौन कौन से आते हैं, सुपर कंप्यूटर हो सकते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर हो सकते हैं, मिनी कंप्यूटर हो सकते हैं, या फिर आपके माइक्रो कंप्यूटर हो सकते हैं। फिर उसके बाद हम बात करेंगे यहाँ पे माइक्रो कंप्यूटर की, क्योंकि यहाँ पे पर्सनल कंप्यूटर जो है वो माइक्रो कंप्यूटर के अंदर ही आता है, जिसको हमने पढ़ना है। तो PC, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन और साइंटिफिक कैलकुलेटर जो है ये सब कुछ क्या है, माइक्रो कंप्यूटर है। फिर उसके बाद हमने बात की कंप्यूटर इंस्टॉलेशन की, कि कंप्यूटर को हमने इंस्टॉलेशन यानी कि इंस्टॉल करना है तो उसके लिए क्या क्या चाहिए होता है। तो कंप्यूटर इंस्टॉलेशन में आपको कंप्यूटर चाहिए या फिर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस चाहिए। कंप्यूटर जो है यानी कि जो मदरबोर्ड के अंदर है, जिसके लिए कंप्यूटर पूरा बनाने के लिए आपको मेमोरी यूनिट चाहिए,
और आपको प्रोसेसर चाहिए, ठीक है। मेमोरी और प्रोसेसर, मेमोरी तो आ गई आपकी जो भी रैम रोम है। प्रोसेसर में क्या आता है, प्रोसेसर जो कि आपको, जिसको हम सीपीयू बोलते हैं, लॉजिक चिप बोलते हैं, प्रोसेसर बोलते हैं, माइक्रो चिप बोलते हैं, या फिर ब्रेन ऑफ, या फिर हम बोलते हैं इसको ब्रेन ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। अब प्रोसेसर की बात करें, ये भी आगे 3 पार्ट हैं, यानी कि ALU, CU, MU, ठीक है। ALU का मतलब क्या होता है, यहाँ पे मैं लिखवा देता हूँ आपको, यहाँ पे लिखते हैं, ठीक है। ALU का मतलब होता है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। बात करूंगा CU की, CU की फुल फॉर्म होती है कंट्रोल यूनिट। फिर उसके बाद MU की बात करें, MU क्या होता है, MU होता है आपका मेमोरी यूनिट, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? तो क्या क्या पढ़ा हमने, डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर में क्या क्या होता है, सुपर कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, मिनी कंप्यूटर होते हैं, माइक्रो कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। माइक्रो में PC, लैपटॉप, टैबलेट, स्मार्टफोन, साइंटिफिक कैलकुलेटर, ये सब किस में आते हैं आपके माइक्रो कंप्यूटर पे आते हैं। उसके लिए आपको कंप्यूटर इंस्टॉलेशन के लिए क्या क्या चाहिए होता है, ये सब आपको बता दिया, ठीक है। और यही यहाँ पे जहाँ तक आके आपका कंप्लीट स्ट्रक्चर होता है किसका, आपका पर्सनल कंप्यूटर का, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिख भी लोगे कि ये जो पूरी फुल डायग्राम है, ठीक है, कौन सी, ये जो आपकी पूरी फुल डायग्राम है, ठीक है, ये है किसकी, ये है आपकी किसकी, ये है पूरी की पूरी पर्सनल कंप्यूटर की, ठीक है। किसकी है ये डायग्राम, ये है आपकी PC यानी कि पर्सनल कंप्यूटर की। क्लियर है यहाँ तक? आई होप आपको अच्छे से समझ आ गई होगी यहाँ तक। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट हम बात करेंगे किसकी, सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। क्या, यहाँ पे आप लिखोगे सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स ऑफ कंप्यूटर। कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट्स, ठीक है, किसके, कंप्यूटर के, ठीक है। तो वो हम यहाँ पे लिखेंगे। सबसे पहले क्या, कि फादर ऑफ कंप्यूटर जो है वो किसको बोला जाता है, फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है। तो ये तो बच्चे बच्चे को पता होता है, तो यहाँ से आप देख सकते हो कि हम बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें फादर ऑफ कंप्यूटर की, तो फादर ऑफ कंप्यूटर जो बोला जाता है वो बोला जाता है चार्ल्स बैबेज को, चार्ल्स बैबेज को, ठीक है, चार्ल्स बैबेज। चार्ल्स बैबेज को बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। क्यों? क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है, कब, क्योंकि इन्होंने 1820 में क्या सबसे पहला कंप्यूटर बनाया, जिसका नाम है क्या, एनालिटिकल या फिर डिफरेंस इंजन, ठीक है। इन्होंने पहला कंप्यूटर बनाया, कौन सा, दैट इज एनालिटिकल या फिर डिफरेंस इंजन, जिसके लिए इनको बोला गया कि ये कौन है, इनको बोला जाता है फादर ऑफ कंप्यूटर। कब बनाया गया, 1820 में। फिर उसके बाद हम नेक्स्ट लिखेंगे क्या, नेक्स्ट हम लिखेंगे फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था, ठीक है। ये तो आ गया आपके फादर ऑफ कंप्यूटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था। तो जो फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर था उसका नाम था ENIAC। क्या था, ENIAC। इसकी फुल फॉर्म क्या है, तो इसकी फुल फॉर्म जो थी, इसकी फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक नंबरिक, लिखोगे इलेक्ट्रॉनिक नंबरिक। फिर उसके बाद
इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर क्या क्या फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा था? ENIAC, जिसका नाम था, फुल फॉर्म थी इलेक्ट्रॉनिक नंबरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। ठीक है, बनाया कब गया? ये बनाया गया आपका 1946 को। ठीक है, तो ये क्या था? आपका पहला डिजिटल कंप्यूटर था। ठीक है, क्या था आपका पहला डिजिटल कंप्यूटर? बनाया किसके द्वारा गया था? तो ये भी इम्पोर्टेंट है। तो बनाया किसके द्वारा गया था? तो बनाया गया था, लिखोगे आप, बाय जॉन मॉशुले। ठीक है, क्या नाम है उसका? जॉन मॉशुले, स्पेलिंग JOHN, जॉन MAUCHLEY, जॉन मॉशुले द्वारा बनाया गया। जॉन मॉशुले और एक और भी थे जिनका नाम था J. प्रेस्पर इकॉट। ठीक है, J. प्रेस्पर इकॉट, ECKART, इकॉट। ठीक है, तो प्रेस्पर इकॉट और जॉन मॉशुले द्वारा ये जो है पहला डिजिटल कंप्यूटर बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ, पहली कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी? फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी, फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कौन सी थी? तो फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी जो थी उसका नाम था ECC। क्या नाम था? ECC। अब ECC की फुल फॉर्म क्या होती है? ECC की फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। क्या है इसकी फुल फॉर्म? इसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी। ठीक है, अब ये जो कंपनी है ये कब बनाएगी? ये बनाएगी आपकी वही 1946 में ही। कब? 1946 में ही। किनके द्वारा? सेम एज इट इज़ यहाँ पे लिखोगे, किनके द्वारा? ये सेम आप यहाँ पे लिखोगे। ठीक है, जॉन मॉशुले और जॉन प्रेस्पर द्वारा, क्योंकि पहला डिजिटल कंप्यूटर भी इन्होंने ही बनाया। कौन सी कंपनी के थ्रू बनाया? ECC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी के द्वारा बनाया गया। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे आप, क्या? नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे PC बर्ड जो है। ठीक है, पर्सनल कंप्यूटर का जो बर्ड है, ये जो PC है, ठीक है, दैट इज पर्सनल कंप्यूटर वर्ड। ठीक है, ये आप लिखोगे इंट्रोड्यूस फॉर फर्स्ट टाइम। ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो इंट्रोड्यूस्ड फॉर फर्स्ट टाइम, ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया? तो ये जो आपका पर्सनल कंप्यूटर का जो बर्ड है, ये पहली बार कब इंट्रोड्यूस किया गया? 3 नवंबर, ठीक है, 1962 को। 3 नवंबर 1962 को ये पहली बार इंट्रोड्यूस करवाया गया या किया गया। हुआ कहाँ पे इंट्रोड्यूस? ये न्यूयॉर्क टाइम्स, एक न्यूज़पेपर है, उसके ऊपर आर्टिकल आया था। ठीक है, कहाँ पे आया? न्यूयॉर्क टाइम का एक न्यूज़पेपर है। ठीक है, जिसके आर्टिकल में आया ये। क्लियर है यहाँ तक? फिर से पढ़ते हैं सम इम्पोर्टेंट फैक्ट्स में। सबसे पहले हमने पढ़ा फादर ऑफ कंप्यूटर किसको बोला जाता है? चार्ल्स बेबेज को, जिन्होंने एक मशीन बनाई दैट इज़ एनालिटिकल एंड डिफरेंस इंजन, पहला कंप्यूटर बनाया 1820 में। फिर उसके बाद फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर कौन सा है? ENIAC, जो कि 1946 में बनाया गया। ठीक है, जिसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक नंबरिक इंटीग्रेटर एंड कंप्यूटर। किसके द्वारा? बाय जॉन मॉशुले और जॉन प्रेस्पर इकॉट के द्वारा। फर्स्ट कंप्यूटर कंपनी कौन सी है? ECC, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल कंपनी, जो कि किसके द्वारा? जॉन मॉशुले एंड जे प्रेस्पर इकॉट द्वारा ही बनाया गया। 1946 में ही कंपनी ये बनाएगी, क्योंकि पहली जो डिजिटल कंपनी जो थी, ठीक है, कंप्यूटर की, ठीक है, वो उन्होंने पहला डिजिटल कंप्यूटर ही है जो बनाया था। ठीक है, उसके बाद पहली बार PC बर्ड जो है कब इंट्रोड्यूस हुआ? 3 नवंबर 1962 को। कहाँ पर इंट्रोड्यूस हुआ? न्यूयॉर्क टाइम, यानी कि न्यूज़पेपर के ऊपर आर्टिकल था वहाँ पर। ठीक है, फिर उसके बाद हम नेक्स्ट अगर बात करें, एक सेकंड टाइम देख लेते हैं।
तो उसके बाद अगर हम बात करें तो कुछ और भी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स हैं। आज की क्लास चलो अब फिर हम यहाँ तक ही रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम जो पीछे बाकी वाले इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं वो हम पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास जो है वो फिर थोड़ी ज़्यादा लंबी हो जाएगी, तो फिर ज़्यादा जो है मज़ा नहीं आएगा पढ़ने में। ठीक है, तो यहाँ तक ही रखते हैं हम आज क्लास, तो फिर नेक्स्ट क्लास में यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो मिलते हैं फिर आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू।